Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आज अपने पेन और पेपर नोटबुक के साथ बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि आपको पता है आज मंगल वाला दिन है और शेफ़ अरशद हमारे साथ होते हैं और इनकी रेसिपीज़ लाजवाब। हर एक का दिल चाहता है कि इनको सीखें, सीख के बनाएं, ट्राई करें। तो ज़रूर आप लोग आज की जो 3 अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, चॉकलेट डेलिसी ब्राउनी और है जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक और है जापानीज़ पेस्ट्री। अब ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। जापानीज़ पेस्ट्री देखेंगे जब इंशाल्लाह अरशद हमको बताएंगे। वेलकम करते हैं अपने शो में अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अरशद? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठाक। अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी, मैंने कहा अभी आप फ़िलहाल 6 महीने बिल्कुल रिलैक्स होकर शो करते रहे। मैं आपको 6 महीने से पहले तो कहीं नहीं जाने दे रही। घबरा गए एकदम से सुन के, क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा अभी बहुत लंबी लंबी फरमाइशें आपके लिए आती ही जा रही हैं, तो आप ये आराम से शो करते रहे हमारे साथ। अच्छा जी, तो ये 3 चीज़ें हैं और इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आप तमाम चाहने वालों का, मेरे फैंस का, व्यूअर्स का और चाहने वालों का सबका बेहद शुक्रिया। जो कल से जो मैंने आप लोगों को अपना अवार्ड दिखाया है, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, उसके लिए आप लोग जो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कांग्रेचुलेशंस के, और उसके बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ज़्यादातर आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआएं हैं जिसका नतीजा है। एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स, आई कैन नेवर फॉरगेट माय पेरेंट्स दुआस। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का बेहद करम है। चलें जी, आज किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे अर्शद? पहले चॉकलेट डिलाइस ब्राउनी से करना। अच्छा, आज पहले जो हम स्टार्ट करेंगे चॉकलेट डेल्सी ब्राउनीज़। इसकी टॉपिंग भी है बहुत ज़बरदस्ती और बड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। चॉकलेट कंडेंस मिल्क और पानी डाल के उसको मेल्ट करना है, ये मुझे आपका वाकई साथ। अर्शद, मैं जब भी कभी सोचती भी हूँ कि चॉकलेट में पानी, अब जैसे हम डबल बॉयलर पे रखते हैं जी जी चॉकलेट मेल्ट करने के जी लिए, ये चॉकलेट है, इसमें जी हमने रखा जी चॉकलेट और जी जी। इसको डबल बॉयलर पे रखा, तो नीचे का जो हिस्सा है वो भी बोलते हैं पानी में नहीं लगना चाहिए गरम। नहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल लग नहीं। सकता है, लग सकता है, कोई लेकिन इशू नहीं। मैं जब भी चॉकलेट इस तरह से करती हूँ ना, वो सीज हो जाती है, वो अजीब सी हो जाती है। थिक सी हो जाती होगी। हाँ हाँ। वो चॉकलेट का होता है। चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, जब अच्छा नहीं होगा तो फिर वो आपकी चॉकलेट वो मेल्ट नहीं होगी। अच्छा, ये वजह ये वजह होती वरना है। पानी आप डाल के चॉकलेट में मेल्ट जी करने बिल्कुल कुछ नहीं होता। नहीं। गिनाश बनाने में, गिरा गिनाश में आप पानी ऐड कर सकती हैं। ओके। जी ठीक है। और और वैसे प्लेन चॉकलेट जब प्लेन चॉकलेट हमें में थोड़ा सा ऑयल किसी ऐड करते हैं। किसी चॉकलेट के लिए डिप करने के लिए, फ्रूट को डिप करने के जी लिए, वो फिर उसके चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट होता है जो अच्छा होना चाहिए। ओके, और जी। उसमें ऑयल। ऑयल नहीं, वैसे तो हो जाती है, वैसे मेल्ट हो जाती है। अगर चॉकलेट का मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा हाँ। तो वो उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके। और अगर नहीं हो तो फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते अच्छा, हैं ऑयल डाल हम। दें जी कितना? एक पाव थोड़ा सा, चॉकलेट मतलब में 1 100 टीस्पून? 100 ग्राम में ना कम से कम 10 से 15 ग्राम तक। अच्छा, जी मतलब उतना एक ऐड। एक 1.5 टेबल स्पून जी जाएगा। इतना डाल सकते हैं। ओके, ठीक है। आई होप ये सवाल सबको हेल्प करेगा। तो इसमें मतलब हम इतने परेशान होते हैं कि प्याला पानी पे ना लगे और ये ना हो, मतलब उफ। चलें जी, अच्छा, इसी तरह की चीज़ें हमें बहुत कुछ सीखने मिलती हैं इनसे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहली रेसिपी चॉकलेट डेल्सी ब्राउनीज। अच्छा जी, सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है 9x9 का मोल्ड लिया है मैंने। चकोर पैन बड़ा 9x9 इंच का ग्रीस किया है, बटर पेपर से लाइन किया है, बटर पेपर को भी ग्रीस किया है। चॉकलेट ये सबसे पहले, और इसके अंदर मैं सॉफ्ट बटर ऐड कर रहा हूँ और इसको मेल्ट करूँगा पहले। 150 ग्राम बटर है, 6 आउंस। आप पूरी यही क्वांटिटी बना रहे हैं? जी जी सेम। 150 ग्राम बटर, दैट 6 आउंसेस। चॉकलेट 100 ग्राम्स, दैट 4 आउंसेस। इसको मैक्रो में गर्म करूँगा। ठीक है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप you have to combine chocolate and butter and micro for maybe a minute ताकि वो दोनों मिक्स मेल्ट हो जाए। अब अंडे सेपरेट करेंगे, 5 अंडे, योक्स अलग, वाइट अलग। देखें ये कितनी डिफरेंट रेसिपी, अगेन ब्राउनीज़ की, वो वाली तो अरशद की ब्राउनीज़ आर टू गुड जो अभी आपको पिछले दिनों सिखाई थी। आज का सवाल भी तो यही रखा है हमने। अच्छा, सवाल पे आपको मिलेगा सही जवाब देने पे डीलक्स केटल एनएक्स की तरफ से, और सवाल भी यही है। अच्छा हुआ मैंने नाम नहीं ले दिया। मेरी अरशद की, हम दोनों की बेशक सिखाई जाने वाली कोई भी 3 ब्राउनीज़ के नाम बता दीजिए। बहुत सारी ढेरों मैंने भी सिखाई हैं, अरशद ने भी बहुत सिखाई हैं, तो कोई भी 3 ब्राउनीज़ के नाम। और तरीका वही है, अपने सेल फोन उठाइए, जाके मसाला EWS लिखें, अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लेके 8881 पे भेज दीजिए विद योर NIC कार्ड नंबर। और इस ब्राउनी में मतलब आप सोचें, दिस सो मच, सो मेनी काइंड्स, कैन यू इमेजिन। इस ब्राउनीज में बिस्किट क्रम्स भी जाएंगे, सोचें, इधर रखे हुए हैं चूरा करके। अच्छा, कोई सी भी बिस्किट? जी, कोई से भी ले लें इसमें। एक मैं इसको ज़रा सा हटाऊं, साले की हटाऊं मैं थोड़ा सा इटालिया का डब्बा ताकि नज़र आए। आ रहा है, आ रहा है, ओके। अच्छा, ये जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसमें से हाफ शुगर जो है वो हमने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, और हाफ एग वाइट से? हाफ एग वाइट में। ठीक है। अच्छा, शुगर है आपके पास 6 आउंस 150 ग्राम, जिसमें से आधी चीनी यानी 3 आउंस चीनी आप डाल देंगे मक्खन और चॉकलेट के मिक्सचर में, और उसको विस्क की मदद से आप उसको मिक्स कर दीजिए। ठीक है, और एग वाइट्स जो, और अब इसमें शुगर डालने के बाद इसमें एक एक करके आपको ये देखें अंडे की जर्दी भी चले जाएगी। 5 अंडे की जर्दी इसमें चली गई। मक्खन और चॉकलेट मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद उसको निकाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर उसमें डाल दिया 5 अंडे की जर्दी और 3 आउंस चीनी। अच्छी तरह उसको मिक्स कर रहे हैं अच्छा विस्क की मदद से। अंडे सेपरेट कर लिए थे, जर्दी इसमें चली गई, और जो सफ़ेदी है वो उसको अच्छी तरह से स्टिफ बीट करना है with the remaining 3 ounce sugar. Very different recipe. ये इतनी देर मिक्स कर रहे हैं कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाए। सही है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें जो है बाकी चीज़ें वो इसमें ऐड करूँगा। बादाम छिलके के साथ पाउडर कर लीजिए 100 ग्राम, 1 कप। मैदा 100 ग्राम, 1 कप। बिस्किट क्रम्स 100 ग्राम, 1 कप चूरा किया हुआ। बिस्किट बहुत ज़्यादा चूरा नहीं था, हल्का हल्का कोर्स था। सबको साथ मिक्स कर दिया। परेशानी होइएगा, ये ऐसा हो गया है।
एग वाइट्स इसमें जाएगी वो सही हो जाएगा। हो गया है बेटा? जी हो गया। इसको फोल्ड कर दें फिर चल। हाँ, ये देखें इतनी अच्छी तरह से एग वाइट्स और 3 आउंस शुगर, 5 अंडे की सफ़ेदी और 3 आउंस शुगर को इतनी अच्छी तरह से बीट किया है कि वो स्टिफ पीक्स में खड़ी हो गई। अब ये वाला मिक्सचर ये देखें, ये बिल्कुल सख्त वाला मिक्सचर हो गया था। बटर, चॉकलेट, एग योक्स, 3 आउंस शुगर, 100 grams almond powder, 100 grams biscuit crumbs, 100 grams flour, ये सब एग वाइट्स में डाल के फोल्ड कर रहे हैं। देखा आपने मिक्सचर सही हो गया। अब आप लोग चलिए ब्रेक लेने। इसको हम उस पैन में जो रेडी करके रखा हुआ है 9 बाय 9 इंच का चौकोर पैन, उसमें डालेंगे और हम इसको रख देंगे अवन में बेक होने के लिए 180 पे 40 मिनट के लिए। ठीक है, हमारा अवन ज़रा अच्छा है, यहाँ का तेज़ है, फुटाइल का अवन है, तो इंशाल्लाह 30 मिनट्स में हम उसको चेक कर लेंगे। सही, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना है आपने, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मिसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे इवनिंग विद शिरीन में हमारी ब्राउनीज़ जा चुकी है अवन में। आज का सवाल भी उसी से रिलेटेड है। आपको मेरी या अरशद की सिखाई हुई ब्राउनीज़ के 3 नाम बता दीजिए तो आप जीत सकेंगे। ये एनएक्स की तरफ से भेजा हुआ आपके लिए गिफ्ट। ओके जी, अब हम आ रहे हैं जापनीज़ पेस्ट्री। इट्स रेडी, इंग्रेडिएंट्स से अंदाज़ा हो गया है पहले कितना इसकी टॉपिंग डिफरेंट बना है। लें। अच्छा ठीक है, पहले हम टॉपिंग बना रहे हैं अपनी ब्राउनीज़ की। चॉकलेट मेल्ट की है आपने, अरशद सिर्फ चॉकलेट मेल्ट की है ना? चॉकलेट मेल्ट 150 ग्राम, दैट्स 6 आउंसेस चॉकलेट ली थी अरशद ने, उसको माइक्रो में रख के मेल्ट कर लिया। माइक्रो में ही किया है। जी। और उसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया है 2 से 2.5 टेबल स्पून या 50 ग्राम। देखिए ऐसी एकदम सख्त क्यों हो गई? वो कंडेंस मिल्क डाला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो सख्त हो गई ना, फट गई। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। तो ये फिर क्या करेंगे? पानी डालने पानी की सही हो डालेंगे, सेट जाएगी? हो जाएगी। पानी दीजिएगा। यही चीज़ तो होती है मेरे साथ। चलें आज देखते हैं आपका कमाल। गरम पानी या ऐसे ही पानी? नॉर्मल डाल दें, चॉकलेट क्योंकि गर्म है ना, इसको माइक्रोवेव किया ना मैंने। अच्छा जी, भाई ये गिनाश बन गई अब। वाओ माय गॉड, दिस इज समथिंग। ये शाइन भी आ जाएगी उस पे, माय लचक। गॉड, कैसी शाइन आई है। वाओ, और गिनाश बन गई ठीक है विदाउट क्रीम। जी। मैं तो इनकी शागिर्दी में आ गई। ये हो गई, उसको रख देंगे तब तक ये ठीक हो जाएगी तब तक। ठीक है, ये आप बहुत ज़रूरी टिप है, आप लोग लिख के रख लो। ये पता है अक्सर हो जाता है, मेरे साथ होता है, और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं उसको रखती हूँ, वो होता ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं जापानीज पेस्ट्री की तरफ। अच्छा जापानीज पेस्ट्री के इंग्रेडिएंट्स ही इतने डिफरेंट है, सो इट्स गोना बी समथिंग वेरी यूनिक। स्विस रोल बनाना है इसके लिए। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए देखें स्विस रोल का पैन ले लिया, आपको साइज़ हम अभी बताते हैं। अच्छा, इसको ग्रीस नहीं करना, इस पे हल्का सा मैदा लगाना, बटर पेपर लगा के और बस मैदा छिड़क दिया है। ठीक है। ठीक और बाकी जो मैदा है वो इसके अंदर डाल दें। अच्छा आलमंड। देखें, मैं आपको बताऊँ, आलमंड पाउडर मैंने अभी यहाँ खड़े खड़े मेजर किया है अपने कप से, और ये आलमंड पाउडर है 250 ग्राम, यानी कि 2.5 कप लेवल था। ठीक है, और उसमें अभी अरशद ने 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है 25 ग्राम, दैट्स 1 आउंस, और दोनों को मिक्स कर दिया है। मिक्स बोथ टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम श्री आपा। और बहुत अरसे बाद श्री आपा मेरी आपसे बात हो रही है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अवार्ड की। बहुत अच्छा लगा कि ये डिजर्व इट रियली। आपने हमें इतना कुछ सिखाया है कि इतनी दिल से दुआएं निकलती हैं और बिल्कुल मैं चाहती हूँ इससे भी ज्यादा आप विन करें, इससे भी बड़े अवार्ड विन करें। बहुत खुशी हुई कि आपको आपका डिजर्विंग अवार्ड मिला है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। और आपा इतने दिनों बाद मैं इतने अरसे से कोशिश कर रही थी मेरी आपसे बात हो जाए। आप इतनी अब तो बिल्कुल मेरी कॉल नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि मैं आपके शोज भी देखती, आपकी रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ, आपके शोज भी देखती हूँ, आपकी कॉल्स भी मिलाती हूँ, लेकिन नहीं मिलती। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और शेफ से इतना जबरदस्त आप लोगों ने मतलब ये शो में जो इनको लेकर आए, इतना कुछ सीखने को मिला है बेकिंग के बारे में सब कुछ। मैंने इनके वो जो वो अंडे वाले जो बिस्किट थे वो भी बनाए। काफी चीजें मैंने इनकी छोटी छोटी जो है ना वो बनाई है, जो जिसमें बहुत ज्यादा हैवी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, जो घर में इजीली बन जाती है, वो मैंने बनाई है। और मैंने इनकी जो आपने पूछा सवाल की वो मैंने देखा था वो शो भी। एक इन्होंने मैकेडेमिया ब्राउनी बनाई थी, एक इन्होंने एक्सीडेंटली चॉकलेट ब्राउनी बनाई थी। और आपने भी आपका बहुत सारी ब्राउनीज बनाई हुई। आपने चॉकलेट ब्राउनी बनाई हुई है, चॉकलेट ब्रेड ब्राउनी भी बनाई हुई है, बहुत सारी। ठीक है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं आपकी टीम के लिए, शेफ अरशद के लिए। लव यू शो आपा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाजिया, जीते रहिए। अच्छा, 8 अंडे की सफेद, हाँ, 8 एग योक्स डाल दिए बीट करने के लिए। जब वो हल्की हल्की स्टिफ होना शुरू हो जाएगी फिर उसमें चीनी डालिएगा और चीनी जाएगी 4 आउंस यानी कि 100 ग्राम। और कौन सी चीनी है ये? आम फाइन शुगर है, कैस्टर शुगर जो बारीक वाली आती है ना वो डाल। फ़ौरन से नहीं डालना है। जब सफ़ेदी स्टिफ होना शुरू हो जाए उस वक्त थोड़ी थोड़ी करके आपको 4 आउंस चीनी डालनी है और अंडे की सफ़ेदी और चीनी को बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीमा। सब में पहले तो बेहद शुक्रिया, आप बांग्लादेश से कॉल कर रही हैं। जी मैं इतना अच्छा उर्दू नहीं ही बोलता, बट मैं आपका बहुत अच्छा फैन हूँ। आई एम लाइक कुकिंग एंड अल्लाह आप दोनों को बहुत सेहत दे। आप लोगों को रेसिपी थैंक यू बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम तस्लीमा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और अरशद को ढेर सारी दुआएं दी। जज़ाकल्लाह। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए। कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन और फ़ायदा उठाते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश। गॉड ब्लेस यू। जी ठीक है। एग वाइट्स 8 अंडों की एग वाइट्स थी। इसमें वज़न लिखा हुआ है 250 ग्राम। आपकी मर्ज़ी है, कभी अंडा छोटा होता है कभी अंडा बड़ा होता है, तो आप वज़न करके ले लो। लेकिन हमने अरशद से पूछा, अरशद ने कहा मैंने 8 अंडे लिए थे, तो आपको वो भी बता दिया। इसमें वेनिला एसेंस चला गया 1 चाय का चम्मच। अंडे और चीनी को, अंडे को पहले स्टिफ़ करना शुरू किया। जब अच्छी तरह स्टिफ़ होने लग गए तो आपने उसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाली और उसको मज़ीद स्टिफ़ कर दिया जब तक कि वो सॉफ्ट पीक्स में जिस मतलब स्टैंड हो गए। फिर उसमें वेनिला एसेंस डाल दिया बीटर रोकने के बाद। और जो 2.5 कप आलमंड फ्लावर था, आलमंड्स को ग्राइंडेड आलमंड्स, तो उसको, और ग्राइंडेड आलमंड्स पील के साथ थे, स्किन के साथ थे, छिलका नहीं उतारा था उसको। और मैदा 1 ounce 25 grams मैदा, दैट्स 2 tablespoons स्लाइटली हीट, वो लेके दोनों को मिक्स करके वो फोल्ड कर दिया। अब ये पैन में साइज बता दो प्लीज। हाँ, इसका है 14 बाई 21 है ये। 14 by 21 साइज है ऑफ द पैन।
बिल्कुल ले लें। ये ओवन में जाएगा बस जी अर्शद? वैसे बेक कितनी देर के लिए? 10 मिनट्स? जी ठीक है, ये 180 पे 10 मिनट्स या 190 पे 5 to 7 मिनट्स के लिए बेक होगा। और हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे क्या आप बातें कर रही थी अभी। मैं बहुत मशगूल हो जाती हूँ ब्रेक में। आई वांट टू आस्क हिम छोटी छोटी चीज़ें जो मुझसे क्यों बिगड़ जाती हैं। एंड आई डोंट फील शाय और एम्बैरेस भी ख़राब हो जाती हैं, सबसे होती है। मैं तो आखिर इनकी शागिर्द हूँ, इनकी शागिर्दी में हूँ। तो अभी इन्होंने अच्छा 1 मिनट दिखा दूँ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ कि ये देखें, ये इन्होंने गनाश को हल्का ये देखें, मैं इस चीज़ पे हो रही हूँ। मैंने कहा अरशद क्या है भाई, जादू है तुम्हारे हाथ में क्या? ये देखें इनकी गनाश कितनी शाइनी है, जस्ट सी दिस। तो मैं इनसे ये कह रही थी, मैंने कहा अरशद प्लीज़ मुझे अपनी तरह बना दो, बस मैं ये कह रही थी अभी इनसे। तो ये मुझे कहने लगे आपा आप लोकल चीज़ें मत यूज़ किया करें और इम्पोर्टेड चॉकलेट और इम्पोर्टेड कोको पाउडर का रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। रख दो अरशद, और इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आता है। मैंने कहा इस चीज़ में तो मैं परवाह ही नहीं करती, मैं तो हमेशा इम्पोर्टेड ही लेती हूँ। आई नेवर गो फॉर मतलब जो हमारी लोकल चॉकलेट हैं या उसमें मैं नहीं यूज़ करती, मैं इम्पोर्टेड लेती हूँ असगर भाई से। और ये जो चॉकलेट अभी मेरे सामने रखी हुई है, यही वाली चॉकलेट मैं लेके आती हूँ असगर भाई से। ये आपकी सेलबॉन जी यही। हाँ चलें, अच्छा मैंने आज एक चीज़ से इनको रुकवाया है, वो ये है कि आज की जो हमारी 3rd रेसिपी थी वो है जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो चॉकलेट ऑर्डिनरी चॉकलेट स्पंज का केक है। हज़ारों दफ़ा आपके सामने मैंने बनाया है अपने शोज़ में, अरशद ने हज़ारों दफ़ा आपके सामने बनाया है। जो एक वो हमेशा बेचारे बना के लाते हैं और एक आप लोगों के सामने लाते हैं। अभी भी यही स्टेप था कि इन्होंने एक बना के लाए और सारा सामान यहाँ रखा था कि मैं दूसरा बनाऊँगा। मैंने कहा प्लीज़ मत बनाओ, अब तो मेरे देखने वाले सीखने वाले सब एक्सपर्ट हो चुके हैं ना आप लोग बेसिक स्पंज में। तो अरशद की ज़बानी ये आपको समझा रहे हैं कि ये स्पंज इन्होंने कैसा बनाया था। जी अरशद। बेसिक स्पंज है 4 एग्स और 100 ग्राम शुगर को आप अच्छी तरह बीट करें। जब वो अच्छी तरह फ्लफ़ी हो जाए बिल्कुल, तो फिर आप उसमें एसेंस डाल दें, वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस जो भी है। उसके बाद आपने 80 ग्राम जो है आपने मैदा लेना है, उसमें आपने कोको पाउडर ऐड करना है 20 ग्राम, 100 ग्राम उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। बस आप उसको फोल्ड करें, हल्के से फोल्ड किया करें। चॉकलेट स्पंज होता है, आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये बैठ जाएगा, तो इसको हल्के से फोल्ड करें। उसके बाद आप इसको 8x8 के मोल्ड में जो है आप डाल के आप बेक करें। ठीक है, अरशद की ज़बानी समझिए, आप मेरी ज़बानी सुन लीजिए। 4 अंडे लिए, उसको तोड़ के मिक्सचर में डाल दिया बोल में। बहुत अच्छी तरह अंडे को फेंटा। जब वो डबल होने लगे, फ्लफ़ी होने लगे, उसमें 4 आउंस चीनी डाल दी, दोनों को बहुत अच्छी तरह फेंट लिया। फिर 4 आउंस आपको ड्राई इंग्रेडिएंट चाहिए, तो 80 ग्राम मैदा लिया, 20 ग्राम 1 आउंस कोको लिया, ठीक है। और दोनों को अच्छी तरह से 4 आउंस हो गया, उसको मिक्स करके वो उसमें हल्के 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 जैसा इन्होंने कहा तेज़ करेंगे वो बैठ जाएगा। चलें अच्छा, इसकी भी गिनाश है। गिनाश इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। चॉकलेट लिए 200 ग्राम, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, अच्छा इसमें कोकोनट मिल्क लिखा हुआ है, इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर रहा हूँ। आप लोग एवापोरेटेड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये देखें, इसको मेल्ट कर लूँगा। इसको 2 लेयर्स में बनाएंगे हम। अच्छा आपने चॉकलेट ली थी 200 ग्राम, दैट्स 8 आउंसेस, जी। ठीक है।
ठीक है, 8 आउंस चॉकलेट ली थी, उसमें कोकोनट मिल्क डाल दिया 50 ml, 2 आउंस के करीब। और पानी तो नहीं डाला है? नहीं, पानी बाद में डालेंगे ओके। जब मेल्ट हो जाएगी, ओके। जब डालेंगे। इसको मैं सोक करूँ कंडेंस मिल्क से, वो लिखा हुआ है मैंने। अच्छा ठीक है, नहीं लिखा हुआ है बेटा। कंडेंस मिल्क इसमें लिखा होगा, ये कंडेंस मिल्क से इसको लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, और ये रास्पबेरी पेस्ट क्या है? ये रेस्पबेरी ये पेस्ट आता है, अगर वो मिल जाए तो वो कहाँ मिलता स्ट्रॉबेरी है? ले लें, ये मिल जाता है 3 पैक वाला। अच्छा। क्योंकि फ्रेश तो मुश्किल है। पाई फिलिंग, मैं समझ गई, आपने पाई फिलिंग लिए? जी, ये ब्लूबेरी है। यस, ब्लूबेरी पाई फिलिंग का टिन ले लीजिएगा। ये आप इनमें से कोई सा भी जो है ना, आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या जी, जो भी है, रेस्पबेरी जो भी है। ठीक, पाई फिलिंग। अच्छा, कट द स्पंज इनटू 2, नहीं इनटू 3, 2 लेयर्स में बनाएंगे। ये बन गया। और स्विस रोल, ओ माशाल्लाह, दिस इज डन। कितनी देर अर्शद बेक किया? 10 मिनट्स? जी, 10 मिनट से जल्दी हो गया, पहले हो गया। और ये आपके सामने जो अभी चॉकलेट रखी थी, जिसमें आपने क्या डाला था? कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क क्यों डाला था अर्शद? टेस्ट के लिए, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा। अच्छा ठीक है, कैन वाला ना? जी जी, कहती हूँ। सूरी जिंदाबाद, सूरी का कोकोनट मिल्क। अच्छा, ये भी बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि चॉकलेट जो है और मिक्स होती रहती है, वो फटती नहीं है। जब तक ये फटेगी नहीं, इसके अंदर जब तक शाइन और लचक जो है नहीं आएगी। तो इसको क्या करना है, आप लोगों ने मिक्स करते रहना है अच्छी तरह, और जैसे जैसे मिक्स होती रहेगी, ये खुद ब खुद जो है ना, ये फट जाएगी। तो फाड़नी है आपको? जी बिल्कुल, ये देखें ना, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों से नहीं बन पाती। ठीक, फाड़ना क्यों है? ये जब भी गिनाश बनाएंगे ना, जब तक ये फटेगी नहीं और जब दोबारा इसके अंदर पानी नहीं डलेगा, इसके अंदर शाइन नहीं आएगी और इस तरह की लचक नहीं आएगी। ये देखिए, तो अभी फटी तो नहीं है आपकी? फटेगी नहीं। कहाँ फटी? पहले बहुत वो थीन थी ना, फिर ये थिक हो गई। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी शाइन भी आ गई है वाकई भाई। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं आप शो पे बनाऊंगी ये ठीक, आपके सामने। थोड़ा सा और डालें, थोड़ा सा और डालें बस। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। रुक जाएं जब तक ब्रेक लेके आ जाएं। हाँ, उसके बाद बना लेंगे। ठीक है, लसालेक ले लो, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे अरशद ने ये जो कंडेंस मिल्क है, ये आप ले लो तकरीबन 1/4 कप। ठीक है, अच्छा भर के 4-5 टेबलस्पून, और उसमें पानी मिक्स किया है, पानी या दूध। अरशद ने पानी डाला है, आप दूध भी कर सकते हैं। और ये लिक्विड जो है, इससे इन्होंने केक को ब्रश किया है, मॉइस्ट किया है, वो कर लिया। उसके बाद इन्होंने व्हिप्ड क्रीम डाल दी है। और ये जो अभी आपके सामने मेल्ट किया था चॉकलेट विद कोकोनट मिल्क, वो वाली गनाश है,
पानी के साथ अभी इन्होंने बहुत पानी डाला है, तकरीबन क्वार्टर कप भर के। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। चॉकलेट क्रीम डाली, क्रीम के ऊपर वो गनाश डाली, गनाश के ऊपर ब्लूबेरी पाई फिलिंग डाली। कितना डिफरेंट है। यम। सेकेंड लेयर, अगेन ब्रश बहुत अच्छी तरह लैविशली विद कंडेंस मिल्क एंड वाटर। फिर विपिंग क्रीम, और विपिंग क्रीम में ऑलरेडी शुगर एडेड होती है, तो अरशद या हम शुगर नहीं डालती है इसमें। गनाश डाली, फिर वापस से ब्लूबेरी पाई फिलिंग डाली, मिक्स कर लिया अच्छी तरह। फाइनल पीस उसके ऊपर रख दिया, फिर मॉइस्ट किया कोकोनट सॉरी माफ़ कीजिए कंडेंस मिल्क एंड वाटर के मिक्सचर के साथ। मैंने ब्राउनी निकाली। अभी मैं कहने वाली थी खुशबू आ रही है। ब्राउनी को 40 मिनट लग गए हैं, ठीक है, बिल्कुल लगे हैं। विदाउट बेकिंग पाउडर ये ब्राउनी बेक हुई है, और सोचें माशाल्लाह क्या बनी है और कितनी फूली है। बिल्कुल एक कतरा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का नहीं है, वो एग वाइज जो आखिर में फोल्ड की थी उसका नतीजा। जी वो अरशद, मुझे आपसे एक डेकोरेशन पूछना है। मैंने आप पेज पे देखा है जी जी। अब वो इतना हसीन था, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही प्लेन चॉकलेट केक को आपने 8 हिस्सों में डिवाइड करके उस पर आपने कुछ किया है हाथ से या पता नहीं छुरी से। मैं समझ नहीं मैं आपको दिखाऊंगी अभी ब्रेक में, मुझे वो आपसे सीखना है, वो आपने कैसे किया था। माशाल्लाह। अच्छा, डेकोरेशन जो है वो अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हैं, कोई मैं वैसे करूँ जैसे बनता है ये। हाँ बिल्कुल, आई वांट दैट ओनली, ओरिजिनल ब्लैक फॉरेस्ट।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा लगता है अरशद की ये सारी चीज़ें और बैग देखे कि ये स्कूल आ गए। मैंने इसी वजह से स्पंज नहीं बनवाया चॉकलेट का, कि आप सबको आता है, ज़्यादा दफ़ा सीखा है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्यूटिफुल डेकोरेशन, वरना टाइम नहीं होता ना। ये असली वाली ग्लेज चेरीज़ है, ये वो पेठा या मुरब्बा नहीं है, ठीक है। दीज आर रियल ओरिजिनल ग्लेज चेरीज़ जो असगर भाई के पास एम्प्रेस मार्केट पे उनकी दुकान पे मिलती हैं। आप बड़े बड़े जार्स हैं उनके पास, बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं बाहर की, तो ये आपको लेनी है, ठीक है। इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके देखते हैं या जापानीज़ पेस्ट्री या ब्राउनी का क्या होगा, ठीक है। स्टे विद अस, कीप वाचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। अच्छा अरशद, समरीन का सवाल था जी कि आपने ब्राउनीज़ में वेनिला नहीं डाला है, तो अगर वो अंडे की स्मेल शायद आए, तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर वेनिला डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। ब्राउनीज़, पाँच अंडों में 9 ब्राउनीज बने, बेकरी साइज, अ गुड बेकरी साइज की। अब इसमें जो टॉपिंग थी वो कुछ भी नहीं थी, आपको पता है, जो अरशद ने बनाई थी चॉकलेट और कंडेंस मिल्क को, याद है ना। अल्लाह ताला से कहते हैं ना, हर अच्छी चीज़ मांगना चाहिए, तो आज से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अरशद की तरह बना दे। इनकी तरह हमारा भी हाथ चलने लग जाए, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हो आप? कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। पापा जानी, आपके सवाल का आंसर देना चाहूंगी। जी बेटा, दीजिए। एक्सीडिंगली चॉकलेट ब्राउनीज, हम्म, और आपने बनाई थी चॉकलेट ब्राउनीज, फजी ब्राउनीज, चॉकलेट चिप ब्राउनीज, वॉलनट ब्राउनीज। ठीक है बेटा, डन, नोट कर लिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए।
नीचे लगा दूँ बाकी? आपकी मर्जी है, ट्रॉली आपके पास है। पीसेस देखें कितने अच्छे कटे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे, अब आपकी 2 रेसिपीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। ब्राउनीज़, ठीक है, चॉकलेट डेल्सी ब्राउनीज़, और उसकी फिलिंग जो थी, जो गनाश बनाई थी, वो सिर्फ चॉकलेट और कंडेंस मिल्क था, दोनों को साथ डाल के मेल्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद में उसको जब मिक्स किया, फटने लगा, याद है, कर्डल होने लगा, उसमें पानी गया, पानी डाला और उसको मिक्स किया और वो बेहतरीन हो गई थी। थोड़ी गाढ़ी रखी थी ताकि पाइपिंग में डाल के उसको आपने। और ये आपका स्विस रोल है, जो अंडे की सफ़ेदी, 8 अंडे की सफ़ेदी जिसमें आलमंड पाउडर डाला था। अच्छा, तो इसका नाम जापानीज़ पेस्ट्री क्यों है? बस ये जब मेरे वाले साहब वहाँ पर मतलब जॉब करते थे, शेफ़ थे, एज ए शेफ़। कहाँ पे? हयात रेजेंसी दुबई में। ओह, तो जब वो वहाँ पर एक जापानीज शेफ़ थे तो उन्होंने उनको सिखाई थी। क्या बात है, वाह। अच्छा, तो इसके लिए हम गनाश लेंगे, थिक गनाश। ठंडी वाली जो आपके सामने मैंने उठा के दिखाई थी, उसको फ्रिज में रखनी थी, बल्कि फ्रिज में भी नहीं थी, फ्रीज़र में थी। गनाश से आपको उसको स्प्रेड करना है। आपने स्विस रोल निकाला ट्रे से बाहर, इक्वल स्लाइसेस में काट लिया ताकि एक के ऊपर एक आ जाए ना पूरा, फिर उसकी स्लाइसेस कटेंगी लाइक अ पेस्ट्री। इसको मैं रखूँगा फ्रीज़र में ताकि है। ये थोड़ी सी ठीक हो जाए। ठीक है, जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इज़ इट रिकैप बेटा? हाँ, ओके। तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा इंतज़ार करिए, विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम अपने आखिरी मरहले में हैं शो के, और अरशद ने इधर पानी चढ़ाया है सॉस पैन में गरम करने के लिए। जी, फिर जैसे ही गर्म होता है ना फिर उसको उसकी अच्छा, कटिंग करता हूँ। ठीक है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो उसकी कटिंग होगी। छुरी को इस गर्म पानी में डिप कर करके काटेंगे ताकि वो अच्छी तरह से स्लाइसेस हो जाए। अच्छा, ये बनी बची हुई, आप अब क्या करोगे इसका?
ये दोबारा इस्तेमाल यूज हो सकती है? मतलब दिस विल नेवर गो टू वेस्ट। नहीं नहीं, ओके। इसको ज़रा रखेंगे फ्रीज़र में ताकि और थिक हो जाए। अच्छा, ओके। हमारे पेज पे इवनिंग विद शिरीन का पेज आप लोग लाइक कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। मैं अभी पेज पे थी एक 5 मिनट पहले और मैं यही देख रही थी कि माशाल्लाह ब्लैक फॉरेस्ट जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी और पिक्चर ऑलरेडी हमारे पेज पे डाल दी गई है। थैंक यू रिजवान, यू आर रियली सो हार्ड वर्किंग एंड क्विक माशाल्लाह। ये देखें, अब ये सिर्फ देखें गौर से इसको नीट किस तरह कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शिरीन आपा। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैदा, कैसी हैं आप? बस दुआएं आपकी, आपका शो देखती रहती हूँ और ट्राई भी करती रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी परफेक्ट दुआएं हैं, उनकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी ज़रूर दीजिए। ये आपने बहुत सारी ब्राउनी सिखाई है, जिसमें चॉकलेट ब्राउनी है, चॉकलेट स्पंज ब्राउनी है, वाइट चॉकलेट ब्राउनी है, ठीक है, ठीक है। और आपकी सेहत कैसी है उसकी? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह कॉल करने के लिए। देखा आपने, माशाल्लाह। अब जो गनाश है थिक वाली, उससे क्या काम होगा वो तो फिर हम उसी वक्त देखेंगे। ये नाच ठीक हो जाए फिर इसकी डेकोरेट करते हैं इसको। तो किस तरह इसमें डालेंगे पाइपिंग बैग? उसमें पाइपिंग में। अच्छा, इसमें पाइपिंग, ठीक जी, है, वो थोड़ी ठीक हो जाए तो ठीक फिर है। इसमें इसको करें। ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रिकैप ब्रेक पे चले जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग चलिए चल के आज का रिकैप देख लीजिए। हो सकता है आपसे आज की कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, आप नोट कर लीजिएगा, वरना आज का शो आज रात 2 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 9 से 10:30 रिपीट होगा, वरना आज का शो 1 दिसंबर को इतवार वाले दिन शाम 6:30 से 8 बजे तक भी रिपीट होगा। चल के देखिए रिकैप। जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट स्पंज कैट्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, फिलिंग कैट्जा, फिटी हुई क्रीम 200 ग्राम, चेरी पेस्ट हस्बे ज़रूरत, रसबेरी पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कंडेंस्ड मिल्क हस्बे ज़रूरत, गनाश टॉपिंग कैट्जा, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, कोकोनट मिल्क 50 मिलीलीटर, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
स्पंज के लिए अंडों और चीनी को फेंट कर नरम कर लें। अब इसमें मैदा, वनीला एसेंस और कोको पाउडर शामिल करके फोल्ड करें। फिलिंग के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके स्पंज में डाल दें। टॉपिंग के लिए कोकोनट मिल्क और डार्क चॉकलेट पिघला लें और पानी शामिल करें। आखिर में केक पर टॉपिंग करके सर्व करें। चॉकलेट डिलाइस ब्राउनीज। अज्जा मक्खन 150 ग्राम, चीनी 150 ग्राम, चॉकलेट 100 ग्राम, अंडे 5 अदद, आमंड पाउडर 100 ग्राम, बिस्किट का चूरा 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, टॉपिंग के अज्जा, चॉकलेट 150 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 50 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन और चॉकलेट को पिघला लें। अब इसमें आधी चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें अंडों की जर्दी डालें। उसके बाद इसमें खुश्क अज्जा फोल्ड करें। अब अंडों की सफ़ेदी और बाकी चीनी फेंटें और उसमें शामिल करके फोल्ड करें। फिर इस बैटर को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 40 मिनट बेक कर लें। टॉपिंग के लिए चॉकलेट पिघलाकर कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर दें। फिर इसमें पानी मिलाएं और ब्राउनीज पर डालकर सर्व करें। जापानीज़ पेस्ट्री। अज्जा अंडों की सफ़ेदी 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, आमंड पाउडर 250 ग्राम, मैदा 25 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: अंडों की सफ़ेदी और चीनी को एक साथ फेंट लें। जब नरम हो जाए तो इसमें वनीला एसेंस, मैदा और आमंड पाउडर डालकर फोल्ड कर लें। अब इस बैटर को ओवन ट्रे में डालकर 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 5 मिनट बेक करके सर्व करें। जापानीज़ पेस्ट्री। अज्जा अंडों की सफ़ेदी 250 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, आमंड पाउडर 250 ग्राम, मैदा 25 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। Final touch for the Japanese pastry. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखें, नॉजल के बगैर भी कर रहे हैं। तो वो ठीक हो गए ना कुछ फ्रीज़र में। अच्छा, जी बस। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, हमारा टेबल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का भी टेबल इसी तरह इवनिंग विद शीरीन की टेबल की तरह हर रोज़ नई नई नेमतों से भरा रखे। आप सबको सेहत कामला आजला दे ताकि आप इसको बनाएं, दूसरों को खिलाएं, आप खुद भी खाएं और इन्जॉय करें, और हम सबको दुआओं में याद रखिए। ज़रूर ट्राई कीजिए। पता है, ख़ासकर जो अरशद की रेसिपीज़ है ना, मेरी तो देखिए सिंपल होती है, इजी होती हैं। आप हफ्ते में भी, एक हफ्ते में वीकेंड्स को आप ट्राई कर लो, इट्स ओके। बट आई वुड रेकमेंड, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो अरशद की सिखाई हुई रेसिपीज़ होती है ना, आज मंगल है, आप 2 दिन के अंदर, या आपको थोड़ा सा ग्रेस टाइम दे देती हूँ, एक मंगल को सीखते हैं, आइंदा मंगल तक आप बना दें, ताकि जब नई चीज़ मंगल को सीखें तो वो 3 चीज़ आप बना चुके हो और आपके जहन में बिल्कुल वो जहन नशी हो चुकी हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरशद, बहुत अमेजिंग। हाँ, एक्सेलेंट। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जापानीज़ पेस्ट्री क्या चीज़ है। ज़बरदस्त। जी बताइए। आज की हमारी विनर है सिजदा फ्रॉम डीजी खान। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। इंशाल्लाह कुछ दिन में आप तक कॉल आएगी, आपका एड्रेस वगैरह लिया जाएगा और आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी।
इसी के साथ शेफ़ अरशद को, मेरी टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अरशद, कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहूँगा कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब जो मुझे इतना माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। मैं आपके पेज को भी चेक करता रहता हूँ, वहाँ पर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, वाकई आपकी जी। कितनी तारीफ़ें तो होती हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप सबका, और साथ में आपका और नहीं। अल्ताफ़ भाई का कि मुझे मौका दिया उन्होंने यहाँ नहीं, पर। बिल्कुल आप हमारे साथ हैं। जितना चाहें आप हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और आप भी हमारे साथ, जिस तरह अरशद आप लोगों के लिए देखें ख़ास यहाँ आते हैं, तो आप लोग को भी हमारा साथ देना लाजिम होता है। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमारे पेज को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और उससे आपको एवरीडे इमीडिएटली रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अभी आपको मैंने बताया कि मैं 10 मिनट पहले पेज पे थी, ये वाली एक रेसिपी अपलोड हो गई थी, दूसरी और तीसरी भी शो ख़त्म होने से पहले डाल दी जाएगी। थैंक यू टू माय हार्ड वर्किंग टीम, रियली माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। इन्हीं की सपोर्ट है, इन्हीं का है जो इतना माशाल्लाह हमारा शो पॉपुलर है। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मिलेंगे आपसे ज़िंदगी बखैर कल, बुध वाला दिन है। अमेजिंग सूरी की रेसिपीज़, सूरी की सॉसेस के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी बखैर, मिलेंगे कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।